और अधीर रंजन चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। मैं पार्टी के फौज हूँ, पैदल फौज हूँ। तोड़ना, मारना, लुभाना, डराना और अपने कब्जे में लाना, यही उनकी राजनीति है, यही वो करती है। यानी कि आप हरा देंगे क्या? सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से मेरे काफिले में कोई नहीं, हमला तो हुआ था। खाता सिर्फ नहीं, अच्छा खाता खुलेगी, सिर्फ इंतजार करना है। मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ ना, लड़ रहा हूँ अच्छा नतीजे के लिए। देखिए, पास में ही बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं। SIR से कितना नुकसान? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि खबर अनफिल्टर्ड की टीम पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि लंबे समय बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के कद को बढ़ा दिया है और अधीर रंजन चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत अधीर रंजन चौधरी से ही करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ रहा है और आपको ये भी मालूम है कि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के कद को बढ़ा दिया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत अधीर रंजन चौधरी जैसे ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 30 सालों बाद चुनावी दंगल में आप कूदे हैं, तो अचानक से विधानसभा चुनाव में उतरने का मन कैसे कैसे बना लिया? ये माना है क्या इसमें? कोई अगर MP रहे तो उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतरना, ये तो कोई माना नहीं है। पार्टी बड़ी सोच समझकर मुझे ये सलाह दिए कि आप बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरे और मैं उतर गए। मैं पार्टी के फौज हूँ, पैदल फौज हूँ, तो ये मैं स्वीकार कर लिया और चुनाव में उतर गए। देखिए, कार्यकर्ता काफी खुश हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आप ही की पाठशाला के हैं। यानी कि आप हरा देंगे क्या? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की सारे नेता कार्यकर्ता लेकर ही तृणमूल पार्टी बने हैं मुर्शिदाबाद में। शिकार की राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी को तोड़ना, मारना, लुभाना, डराना और अपने कब्जे में लाना, यही सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर TMC के नेत्री ममता बनर्जी की यही सियासत है, यही उनकी राजनीति है, यही वो करती है। यही करती हैं। लेकिन हमने देखा कि आपके पीछे भी कई लोग पड़े हुए हैं। कुछ वक्त पहले आपने ही कहा कि TMC वालों ने हमला करा दिया, उसके बाद आपकी ही गाड़ी जो थी वो काफिले में, उस पर जो है ट्रक जो है वो उसको ठोकर मार देती है। ये कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से मेरे काफिले में कोई नहीं, हमला तो हुआ था। हमला मैंने कभी नहीं कहा कि हमला हुई थी। मैंने कहा कि हादसा हुई थी, मेरे एस्कॉर्ट गाड़ी पे धक्का लगी। तो ये पुलिस तफ्तीश करेगी, अब पता करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि साजिश के तहत कुछ हुआ। मैं ये आरोप कभी नहीं लगाया, ये साजिश या क्या, मैं कभी नहीं ये आरोप लगाया। पुलिस तफ्तीश करके पता करेगी। पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा बंगाल? खाता सिर्फ नहीं, अच्छा खाता खुलेगी, सिर्फ इंतजार करना है। कांग्रेस अच्छा नतीजे में पहुंचेंगे। क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी? पता नहीं, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ ना, लड़ रहा हूँ अच्छा नतीजे के लिए और होगा, यही मेरा उम्मीद है। यही उम्मीद है। देखिए, पास में ही बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उस पर क्या कहिए? कुछ नहीं है, तो हो रहा है, होने दीजिए। बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो हो रहा है, इसमें हमें क्या लेना देना है? हुमायूं कबीर का वायरल वीडियो देखा आपने? मैंने देखा। क्या टिप्पणी है उसमें? कोई टिप्पणी नहीं। ये भी हुमायूं कबीर अगर सही रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोर्ट में ना जाए तो लोग शक करेगी। अच्छा, SIR से कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, SIR से कितना नुकसान होगा? ये तो नुकसान तो हो ही रहा है। बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को SIR के चलते वंचित होना पड़े। ये चुनावी आयोग, सूबे की सरकार, ये दोनों की जिम्मेवारी थे
कि सब लोगों को शामिल करने की, लेकिन किया नहीं। चलिए। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी ने आपको चैलेंज कर दिया है। पता नहीं क्या कौन क्या चैलेंज करता है। साफ कहा कि 24 घंटे तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। आपने देखा कि एसआईआर को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ जवाब दिया है अधीर रंजन चौधरी ने। और लगे हाथ आपने ये भी देखा है कि उन्होंने बता दिया है कि इस बार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें मिलने जा रही है। लेकिन हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से अचानक से भड़क उठे अधीर रंजन चौधरी। देखिए, सवाल पूछा गया था अभिषेक बैनर्जी को लेकर के, और आपने देखा कि जैसे ही हमने उनसे ये सवाल पूछा वैसे ही अधीर रंजन चौधरी भड़क उठे, बीच इंटरव्यू से निकल गए। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया है और वो हमने आपको दिखाया भी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।